जो लास्ट वाला क्वेश्चन था स्टैनस के केस में, इसके केस में जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, इन्होंने एक ट्रायंगुलर प्लेनर की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। ट्रायंगुलर प्लेनर जो होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर के केस में जैसे कि हमारा BF3 के केस में होता है, जैसे कि हमारा नाइट्रेट के केस में होता है, जैसे कि हमारा कार्बोनेट के केस में होता है, तीनों बॉन्ड एंगल होते हैं। जैसे कि हमारा B जो है ये इस तरीके से, इसके पास में जो है 5 जो है इसके पास में फ्लोरीन एटम्स होते हैं, सॉरी 3 फ्लोरीन एटम्स 3 जो हैं इसके पास में फ्लोरीन एटम होते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल बनाते हैं ये होता है ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर होता है BF3 के केस में, और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। पर इसके केस में कोई लोन पेयर नहीं है, पर इसके केस में यहाँ पे लोन पेयर आ गया है ना, तो इसलिए हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री से लेस हो जाएगा इन केस ऑफ स्टैनस ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन इन जेनॉन OF2 के केस मॉलिक्यूल इज। हमें बताना है कि इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। जेनॉन जो होता है वो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, उसके पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमें बताना है कि हाँ 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं जेनॉन की। 3 सराउंडिंग आइटम्स हैं, 2 फ्लोरीन हैं और एक इसके पास में जेनॉन है, सॉरी एक इसके पास में ऑक्सीजन है। तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते टाइम काउंट नहीं करते हैं, सॉरी सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। पर पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड को जो है हम एक्सक्लूड कर देते हैं। पाई बॉन्ड को जो है हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम पे हम पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट कंप्लीट करनी है ना, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 लोन पेयर हो जाएंगे। और मगर जब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हम 2 लोन पेयर कंसिडर करेंगे और 1 2 3 हम बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है, एक जो है सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को हम लेंगे एज ए बॉन्ड पेयर, पर पाई बॉन्ड को जो है हम एज बॉन्ड पेयर नहीं लेंगे। पाई बॉन्ड को जो है हम एज बॉन्ड पेयर कंसिडर नहीं करेंगे जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो इस तरीके से इसके केस में हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 5 3 + 2 5 sp3d। ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, आर्गन, सोडियम, क्लोरीन और फ्लोरीन। किसके केस में 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए गैसियस आइसोलेटेड एटम और आयन। फॉर एग्जांपल ये हमारा X जो है कोई हमारे पास में है, इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो हमारे पास में जो है X नेगेटिव हो जाएगा, प्लस जो भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, जितनी भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है वो हमारी हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन की हम एडिशन करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर में और आयन के अंदर में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगर हम देखते हैं कि आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है, और वो ग्रुप 18 से बिलोंग करती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगी। इसके केस में अगर हम काउंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 7 8 हैं। इसके पास में 8 हैं, यानी कि इसकी ऑक्टेट जो है वो आर्गन के केस में ऑक्टेट जो है वो क्या है, आर्गन के केस में ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। आर्गन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 0 हो जाएगी। क्लोरीन के पास में 17 है, यानी कि इसको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। इसके पास में 11 है, यानी कि अगर ये एक लूज़ करता है तो इसके पास में 10 हो जाएंगे। और इसके केस में
9 है, यानी कि इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके केस में हो जाएगा 1s2 2s2 2p 5 6 7 8 9। इसके पास में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको भी चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन है जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन की ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसी केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसके केस में 0 हो जाएगी आर्गन के केस में। इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा।